Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic matrix. अभी हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है वो अभी कंटिन्यूसली इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब से रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है, जो 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछने की संभावना बोर्ड एग्जामिनेशन जो आने वाली है उसमें है, कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है और मैं अभी और भी कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने वाला हूं जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बताऊंगा और 100% उसी टाइप के क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बताएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 3 या 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एट फर्स्ट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और आज जो हम लोग करने वाले हैं ये 3 या 4 मार्क्स के जो प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, मार्क्स 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड में पूछने की संभावना है। एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं अभी, जैसे दिया हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स is invertible. A square matrix is invertible if and only if and only if A is non-singular मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग ये जो है एक तरह से थ्योरम ही है, बट इसको प्रॉब्लम भी बनाया जा सकता है और ये भी पूछने की संभावना है कि यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ये इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जैसे ए में हम लोग देखे थे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डजंट इक्वल्स टू 0 दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दैट सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब ये नॉन सिंगुलर हो। ओके, जस्ट 1 minute please. Okay, ओके, तो इसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे। A is a square invertible, a square matrix is invertible, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो इन्वर्टिबल होगा if and only if A is a non-singular matrix। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक चीज जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general का मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो डजंट इक्वल्स टू बी ए होता है। ये हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बताया गया है इन जनरल। तो इन जनरल का मतलब यही होता है कि ये हो भी सकता है ना। तो ये कैसे हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यदि ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये दोनों यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है
ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल तभी होगा जब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, है ना। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी और बी ए, मतलब इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे ए है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि एक अनदर मैट्रिक्स हम लोगों को खोजना है, अनदर मैट्रिक्स बी खोजना है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई यदि दिया हुआ है, आई यदि होगा, है ना, तो देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो b है ना वो a इनवर्स के बराबर होगा। ये b क्या होगा, a इनवर्स के बराबर होगा। देन इट कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि b की जगह a इनवर्स लिखें तो a इंटू a इनवर्स या a इनवर्स इंटू a दैट इज इक्वल्स टू i। तो ये तो हम लोग देख लिए कि इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव तभी होगा जब ए बी इक्वल्स टू बी ए जो है वो आपस में बराबर हो और दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। देन वी कैन से दैट कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अब सवाल ये उठता है कि ये इन्वर्टिबल है तो ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। अब जैसे ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे, दिस इम्प्लाइज यदि ए बी इक्वल्स टू आई दिया हुआ है तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, यहाँ ए बी लगा दिए और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट लगा दिए। यदि इसको डिटर्मिनेंट हम लोग अलग अलग कर सकते हैं और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि दो डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर a है और b है और दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर यदि है तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आता है कि a जो है वो डजंट इक्वल्स टू 0 या b भी जो होगा वो डजंट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। यदि 0 हो गया तो इसका प्रोडक्ट कभी 1 के बराबर नहीं होगा। तो a डजंट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो गया कि a मस्ट बी नॉन सिंगुलर, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। तो एक चीज यहाँ प्रूफ हो गया कि इन्वर्टिबल के लिए ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी को हम लोग यदि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद इसको यदि कन्वर्सली हम लोग देखते हैं, इसको कन्वर्सली भी हम लोग देख सकते हैं। कैसे, तो इसको इस तरह से भी देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ये इन्वर्टिबल होगा, ए इज नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि नॉन सिंगुलर होता है तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, डजंट इक्वल्स टू 0 होता है ना। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट में हम लोग जानते हैं कि ए को यदि एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए को यदि ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि जब ये डजंट इक्वल्स टू 0 है तो हम इससे पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि डिवाइडिंग डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए टू बोथ साइड्स, माने टू ऑल, ये पूरे को हम लोग डिवाइड करते हैं क्योंकि डजंट इक्वल्स टू 0 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू ए, और फिर ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आई एन होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है बी ए के बराबर है, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये कंसीडर एज बी, और यदि इसको बी कंसीडर करते हैं हम लोग तो बी ही क्या है यहाँ पर ए इनवर्स है। तो दिस कंसीडर एज ए इनवर्स, मतलब ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू आई, है ना। तो दिस इज दी ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला भी यहीं से हम लोग निकालते हैं और इसको हम लोग प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हम लोग एक प्रॉब्लम देख लिए जो 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछने की संभावना है।